कलजुग की सती पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, कलजुग की सती मेरी इस चैनल पे 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है। इसका 3 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं, तो आज इसके चौथे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि जानकी की शादी हुई 9 साल बीत चुके हैं। जानकी अपने ससुराल में सबों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। जानकी के बड़े देवर की शादी हो गई है, उसे एक प्राइवेट नौकरी हो गई है और वो अपनी पत्नी के साथ उसी शहर में किराए के मकान में रहने लगा है। छोटा देवर जो पढ़ने में बहुत तेज है और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, अचानक पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था। पूरे घर पे तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। काफी इलाज हुआ पर सब बेकार। हरि का पागलपन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब तो जानकी बिल्कुल डरी डरी रहती और बच्चे भी समय समय रहते थे। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं रखने जा रही हूँ। तो कलजुग की सती के चौथे एपिसोड में मैं आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे रख रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। किशोर तो दिन भर बाहर रहता पर जानकी डरी सहमी रहती। चिंता से वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती थी। नतीजा ये निकला कि अब जानकी बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। अब वो जानकी से पहले जैसा काम भी नहीं हो पाता था। हाथों हाथ लेने वाले सास ससुर भी अब हर छोटी छोटी बात पे उसे डांटने लगे थे, उसे उठते बैठते ताना देने लगे थे। दरअसल हरि से सबों को बड़ी उम्मीद थी और अब जब वो उम्मीद टूट गई थी तो सभी हताश और निराश हो गए थे। बुढ़ापा में इतना बड़ा दुख, माँ बाप बिल्कुल टूट से गए थे। घर में पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी। हंसता खेलता घर अब बिल्कुल खामोश हो गया था। अब यहाँ हंसी नहीं बल्कि कलह के बादल छा चुके थे। जानकी अब उदास रहने लगी थी। वह दम रोती रहती, एक ही बात सोचते रहती, काश मेरी शादी नहीं होती तो कितना अच्छा होता। मेरे दुख दर्द तो शुरू हो गए, कहीं मेरा डर भी सच नहीं हो जाए। फिर खुद ही दर्द भरी मुस्कुराहट मुस्कुरा के रह जाती। यही मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हरि के ठीक होते ही घर फिर से चहकने लगेगा। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। वैसे प्रभु की मर्जी, तकदीर का लिखा तो काटना ही पड़ता है। मेरे पति सही सलामत हैं और मुझे क्या चाहिए। जानकी पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए जानकी मायके बहुत कम जा पाती थी और जब जाती भी तो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रह पाती थी। किशोर उसे रहने भी नहीं देता था। मायके वाले सोचते बेटी खुश है, जमाई अच्छे हैं, जानकी का पूरा पूरा ख्याल रखती है और हमें क्या चाहिए। जानकी अपने ससुराल के किस्से और तकलीफें मायके में किसी से नहीं करती, ना ही कभी किसी को शिकायत नहीं करती। जानकी सोचती भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, आगे भी वही सब ठीक रखेंगे। पर वो कहते हैं ना कि विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती है, चारों तरफ से आती है, आंधी तूफान साथ लेकर आती है। हरि का पागलपन बहुत ही बढ़ता जा रहा था और अब वो सबको तंग करने लगा था। ससुर हमेशा तनाव में रहने लगे थे। सास छोटे बेटी के अभागत में ही जुटी रहती। एक तो उम्र हो चली थी, ऊपर से बेटा पागल हो गया। ये सदमा उनके बर्दाश्त के बाहर था। नतीजा ये निकला कि अब सास चिखने चिल्लाने लगी थी, बात बात पर सबों को गाली गलौज करने लगी थी। सभी दुर्गा देवी से खार खाने लगे थे, सभी उनसे डरने लगे थे, उससे दूर होने लगे थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने पोते पोतियां भी अब अच्छे नहीं लगते थे। बस वो और उनका बेटा हरि, बस, और किसी की कोई सुध नहीं थी दुर्गा देवी को। दुर्गा देवी के बेटी दामाद अक्सर आते, उन्हें समझाते कि हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, चिखने चिल्लाने से क्या फायदा, घर का माहौल खराब हो रहा है, उस पर ध्यान दो। ससुर भी हमेशा समझाते पर दुर्गा देवी का एक अलग ही रूप अब देखने को मिल रहा था। शायद छोटे बच्चे से माँ का ज्यादा प्यार होता है। खैर, अब घर में हमेशा तनाव रहने लगा था। ससुर चिंता फिक्र से दिल के मरीज हो गए थे और 1 साल के अंदर ही उनको दिल का दौरा पड़ गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। बाबूजी के डेथ के कुछ महीने के बाद ही किशोर का ट्रांसफर हो गया था। उनके तबादले की खबर सुनते ही माँ दुर्गा चंडी का रूप धारण कर चिखने चिल्लाने लगी थी। जानकी को खूब भला बुरा कहने लगी थी। मैं जानती हूँ ये सब इसी कलमुही का किया धरा है। किशोर, ये तबादला हुआ नहीं है बल्कि तुमने इसके कहने पर ही ये तबादला करवाया है। अरे ये तो दूसरे घर से आई है, पर तुम तो कुछ शर्म करो। अभी अभी बाप मरा है, ऊपर से एक भाई बीमार है। अब तुम भी चले जाओगे तो हम दोनों माँ बेटे का क्या होगा। अब इस बुढ़ापा में मैं घर देखूंगी, खाना बनाऊंगी या हरि की सेवा करूंगी। तुम दोनों बाहर रहोगे, कोई घर में नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। किशोर ने समझाते हुए माँ को कहा कि माँ, मेरी तरक्की हुई है, वहाँ क्वार्टर, बिजली पानी, हॉस्पिटल सब फ्री है, हर चीज़ की सुख सुविधा है, फिर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं महीने में 1-2 बार आता जाता रहूँगा। हरि को भी डॉक्टर को बराबर दिखाने के लिए ले जाऊँगा। पिताजी का पेंशन भी मिलना शुरू हो गया है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं भी पैसा भेजते रहूँगा। काम धाम करने के लिए वो जो पति पत्नी है, तुम कहोगी तो खाना
खाना बनाने की बातें भी मैं उनसे कर लूँगा, वो लोग खाना बना दिया करेंगे और मैं उसका पैसा कुछ बढ़ा दूँगा, तो तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। श्याम भी बीच बीच में आता जाता रहता है, वो भी आता जाता रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब जानकी किशोर और अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर में अपने क्वार्टर में रहने लगी थी। जानकी और किशोर का बहुत वक्त अब साथ में बीतता था, पर जानकी के लिए अब कुछ भी नया सा नहीं था। वही किचन और वही बच्चे। यहाँ से जानकी का मायके बहुत ही नज़दीक था, इसलिए जब भी किशोर काम से जाता तो उसे साथ ले जाता, पर रहने को अब बिल्कुल भी नहीं मिलता था। साथ में दोनों जाते और साथ में फिर से दोनों वापस आ जाते थे। हरी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। हरी अभी तक बीमार चल रहा था, दवाई का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। घर में सभी परेशान थे हरी की तबीयत को लेकर के। हरी की दवाई भी बहुत बार बदली गई, हरी की दवाई चल रही थी, पर कभी कभी जब उसकी तबीयत और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, बहुत ज़्यादा वो उत्पात मचाने लगता था, तब श्याम या किशोर दोनों में से किसी को छुट्टी लेकर के घर जाना पड़ता था। देखते देखते बाबूजी की डेथ को 3 साल हो गए थे। आभा का गौना भी हो चुका था, पर हरी के डर से आभा गांव में कम ही रहती थी। सास दुर्गा देवी सब समझती थी, पर क्या करती। आभा का बेटा भी बहुत छोटा था, उसे ढेरों देखरेख की जरूरत थी, इसलिए सास उसके मायके में रहने से कोई भी आपत्ति नहीं करती थी। हरी जब भी भाइयों के पास जाता, माँ भी हरी के साथ ही चली जाती। इससे हरी की देखरेख भी हो जाती, बहू और बच्चे का डर भी कुछ कम रहता, और सबों का मन चेंज होने से, जगह का चेंज होने से सबों का मन बहल जाता, माँ का भी मन बहल जाता, और माँ को भी कुछ आराम मिल जाता, खाना पीना नहीं बनाना पड़ता, तो माँ को कुछ चेंज हो जाता, माँ को कुछ आराम मिल जाता। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। दरअसल दुर्गा देवी की तो खाना बनाने की आदत जानकी के आ जाने के बाद से ही छूट गई थी, पर हरी की बीमारी और दोनों भाइयों का अलग अलग शहर में काम होने की वजह से अब दुर्गा देवी को बुढ़ापा में भी चैन नहीं था। बच्चे और बहू हरी से डरते थे, इसलिए खुल करके बेटे ये भी नहीं कह पाते थे कि माँ अब तुम दोनों यहीं रहो, मरता क्या ना करता, सो सब अब दोनों यही रो नहीं कह पाते थे, मरता क्या न करता। जो हरी सबों की आंखों का तारा था, सबों का राज दुलारा था, जिसके लिए सबों ने बड़े बड़े सपने देखे थे कि वो एक बेहद कामयाब डॉक्टर बनेगा, घर का नाम रोशन करेगा, उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गए थे। सभी दुखी थे, इतना होनहार बच्चा, पर कर भी क्या सकते थे। सभी दुखी थे, सभी मजबूर थे, आशा उम्मीद टूटती जा रही थी। डॉक्टर बनना तो दूर, कहीं संभव नहीं आ रहा था। कम से कम ये नॉर्मल हो जाए, एक साधारण सी जिंदगी जी ले, यही भगवान से दुआ करते रहते थे। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। एक दिन किशोर जब गांव गया तो आया तो काफ़ी परेशान था, काफ़ी चिंतित नजर आ रहा था। जानकी ने पूछा कि क्यों इतना परेशान हैं आप, क्यों इतने चिंतित लग रहे हैं। जानकी उसको परेशान देख करके परेशान हो उठी थी। क्या बात है? किशोर बोलता है कि क्या बताऊं, हरी घर से भाग गया है। जानकी बोली तो इसमें कौन सी नई बात है, हरी तो पहले भी इसके पहले कितनी बार भाग चुका है और खुद ही 2-4 रोज के बाद वापस आ जाता है, इस बार भी वापस आ जाएगा, इसमें आप चिंता मत कीजिए, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किशोर बोलता है कि हाँ, भागता तो था, जाता तो था, पर 2-4 दिन में वापस आ जाता था, पर इस बार उसे गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। 1 महीना पहले ही वो घर से भागा हुआ है, अभी तक वो नहीं आया है। जानकी चौंक पड़ी, क्या इतने दिन हो गए और हम लोगों को किसी ने खबर तक नहीं की कि हरी घर से भाग गया है। किशोर बोल रहा है कि काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कलयुग की सती को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके जल्द ही फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी कहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।